नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इंडिया, जेएफएमएलटी इंडिया राष्ट्रीय संगठन से आज एक एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर जो है चर्चा और आप तक जो है ये इंफॉर्मेशन देना बनता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हो कि क्या बीएससी एमएलटी पास आउट स्टूडेंट्स एमएससी एमएमएलएस मास्टर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में एडमिशन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये संशय का विषय बना हुआ है। और जो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन है एनसीएएचपी, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाया गया कमीशन है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि मास्टर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, पहले क्या होता था कि एमएससी एमएलटी होता था, और इस साल से अर्थात 2026 से एमएमएलएस होगा। पूरे भारतवर्ष में इसी नॉमेनक्लेचर के साथ में मास्टर डिग्री करवाई जाएगी। परंतु इसमें जो है जो कौन एडमिशन लेगा, मतलब एमएमएलएस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो अभी तक क्या होता था कि जो बीएससी एमएलटी पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको एमएमएलएस में एडमिशन मिलता था और इंट्रेंस के माध्यम से या मेरिट के बेसिस पे एमएमएलएस में एमएससी एमएलटी में एडमिशन मिलता था। परंतु अब जो एमएमएलएस की गाइडलाइन आई है उसमें ये लिखा गया है कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस बीएमएलएस, मतलब बीएमएलएस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एमएमएलएस एडमिशन। तो ये एक भयावह स्थिति है, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी बीएमएलएस डिग्री उत्तीर्ण स्टूडेंट नहीं है। पिछले 2 वर्ष पूर्व ही बीएमएलएस का कोर्स कुछ संस्थानों के द्वारा, जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ हो गया या जिपमर हो गया या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा करवाया जा रहा था। तो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, पिछले 2 साल पहले स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कि 3rd ईयर या 4th में आएंगे अभी वो। इस हिसाब से तो एमएमएलएस में एडमिशन लेने वालों को समस्या आ जाएगी, क्योंकि आपके पास बीएमएलएस की क्वालिफिकेशन के बैच के बच्चे ही नहीं है। तो एक प्रश्न ये बन रहा था कि क्या बीएससी एमएलटी पास आउट स्टूडेंट एमएमएलएस में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन कह रहा है, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से तो ये संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीएमएलएस डाला हुआ है। एक दूसरा क्वालिफिकेशन जो बी वॉक एमएलटी है, वो भी ग्रेजुएशन डिग्री है इक्विवेलेंट टू बीएससी एमएलटी। तो बी वॉक एमएलटी के स्टूडेंट क्या एमएमएलएस में एडमिशन ले पाएंगे, ये भी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो इस पर जो है हमने, हमारे राष्ट्रीय संगठन ने, जेएफएमएलटी इंडिया ने जरूर प्रयास किया और कमीशन को पत्र लिखा है कि इस पर क्लैरिटी लेकर के आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएससी एमएलटी के स्टूडेंट जो है अभी पास आउट हुए हैं, पिछले कई वर्षों से पास आउट होते आ रहे हैं। बीवॉक एमएलटी के स्टूडेंट्स भी पास आउट होते आ रहे हैं। तो अगर आप इनको एडमिशन एमएमएलएस में नहीं दे पाएंगे या कोई संस्था नहीं दे पाएगा, तो फिर ये हायर क्वालिफिकेशन की तरफ कैसे जाएंगे, ये समस्या है। तो अभी हमने लिखा हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य में भी जो जल्द ही कोई नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये देखो, और लगातार इस तरीके की चीजें चेंजेस होते जा रहे हैं। तो आप सब लोग से आग्रह है कि प्लीज चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पा रही है, प्लीज उसको सर्कुलेट करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं होने की वजह से जो है बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। अब चूंकि ये सब नोटिफिकेशन हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन के संज्ञान में आ रहे हैं, तो हम उस पर यथावत जो भी संभव प्रयास हो सकता है वो प्रयास हम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो है घबराने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि आपका राष्ट्रीय संगठन, आपका संगठन एसोसिएशन जेएफएमएलटी इंडिया आपके साथ में है। तो प्लीज आप अपने संगठन के साथ में जुड़े, क्योंकि आपका संगठन जो है लगातार विभिन्न मुद्दों पर जो है सरकार के समक्ष अपनी बातें रखते आ रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप एक लिंक दे देंगे, उस व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से जो है आप कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ सकते हैं जो लोग नहीं जुड़े हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो लैब ओनर्स हो, चाहे वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो, तो आप जरूर जुड़ें। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति दूर होने वाली है। अब जैसा हमने थंबनेल में रखा कि भाई बीएससी एमएलटी के स्टूडेंट्स एमएमएलएस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, इसमें भी जल्दी सरकार विचार विमर्श कर रही है, उस पर यथावत शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।
आप तक वीडियो पहुंचाने का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि आप अगर टाइटल को देखेंगे तो उसको जरूर सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और जो भी स्टेप लिए जा सकते हैं उन स्टेप्स को भी आप ले सकते हैं। तो ये एक जानकारी आप तक पहुंचानी थी, वो मैंने आपको पहुंचाई। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे और भी इंफॉर्मेशन आती जाएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन ने जो है सभी ने जो है यूजीसी के सेक्रेटरी को लिखा था, जिसमें एडमिशन, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये जिसमें क्या है, अब ये देखो, डिग्री एडमिशन क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रोग्राम्स। तो अगर हम इसमें जो नीचे चलते हैं, नीचे चलने पे आपको जैसे मेडिकल लैबोरेटरी साइंस है, जैसे इसका ISCO कोड है 3212। अंडर ग्रेजुएट जो डिग्रीज होंगी अब वो BMLS के नाम से होंगी, फिर 4 इयर्स की सेमेस्टर वाइज होगा। इसमें कैंडिडेट मस्ट है पास सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और के सब्जेक्ट से होना चाहिए। और लेटर एंट्री टू द कैंडिडेट्स इन सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर हुआ पास डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 50%। अब पोस्ट ग्रेजुएट वाली जो डिग्री थी उसमें आप देखेंगे यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट पास्ड बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंस BMLS ऑन रेगुलर मोड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस क्राइटेरिया रिक्वायर्स टू कंपल्सरी रजिस्टर्ड नंबर ऑफ। तो ये दिया गया था। तो इसको ही देखा कि जो है असमंजस की स्थिति बन गई कि BSc-MLT वाले, क्योंकि किसी में BSc-MLT का जिक्र नहीं है, या बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं है, BMLS का भी BVOC का भी जिक्र नहीं है, सिर्फ BMLS का जिक्र है। तो ये संशय बना हुआ। तो इस संशय को दूर करने के लिए हमने NCHP को JFMLT इंडिया राष्ट्रीय सेंटर की तरफ से पत्र जारी किया कि इस पर जो है क्लैरिफिकेशन दिया जाए, और उस क्लैरिफिकेशन पर सरकार जो है शायद वर्क कर रही है, जैसा कि हमें बात हुआ है। तो ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक जो है लगातार हम पहुंचाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।